बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसकी 9 टाइप्स हैं जी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जो हर लेवल के लिहाज से अपनी अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर ना मैट्रिक, इंटर और बैचलर के हवाले से। और इसकी जो फर्स्ट टाइप है जी, वो नाउन है जी। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं जी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। टाइप्स हैं जी इसकी। सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, इसमें मारफा यानी ख़ास नाम, अली और लाहौर। कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा, बॉय और सिटी। कॉमन और प्रॉपर नाउन के अंदर ये फ़र्क है कि अगर तो बॉय वैसे आ जाए, अब पता नहीं कौन सा लड़का होगा, अगर उसका नाम ले दिया जाए, जैसे बॉय का नाम अली है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और अगर वो बॉय ही रहे तो इसका मतलब है कि हमें बॉय का नहीं पता, तो वो आम नाम आ जाएगा, इसमें नकरा। इसी तरीके से सिटी, अगर तो सिटी है, हमें नहीं पता कौन सी सिटी है, कराची है, लाहौर है जी, अगर तो वो बता दे कि सिटी का नाम, तो फिर वो इसमें मारफा ख़ास नाम, अगर नाम बताए तो आम नाम हो जाएगा। ठीक है। आगे है जी तीसरे नंबर पर ग्रुप का नाम होता है जी कलेक्टिव नाउन, यानी कोई भी टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, कोई भी हो सकती है। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी, यानी किसी ग्रुप का नाम जो होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसी तरीके से हम अगर बात करें तो मटेरियल नाउन अगला है जी, यानी मादा का नाम गोल्ड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। अगला है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जज्बातों एहसासात का नाम है जी, जैसे लव, ऑनेस्टी, नफ़रत वगैरह, जिसे छुआ ना जा सके वो नाम। काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सके, जैसे एप्पल, बुक वगैरह। और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके, जैसे वाटर और शुगर वगैरह। प्रोनाउन है जी इसमें ज़मीर, यानी असल नाम की जगह पर जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। अगर अली है जी, अली इज़ अ बॉय, अगर मैं बार बार अली का नाम लेने की बजाय मैंने अली का एक दफ़ा नाम लिया, दूसरी दफ़ा उसकी जगह पे ही लगा दिया, तो ये ही जो है वो अली के नाम की बजाय उसका प्रोनाउन आ गया। यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन, नाम की बजाय जो यूज़ होगा प्रोनाउन होगा। इसमें सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। सिंगुलर जैसे कि आई, ही, शी, इट, मी, हिम, हर। और इसमें पोजेसिव, सब्जेक्टिव और पोजेसिव, सब्जेक्टिव केस सारे ही आ जाते हैं जी। ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर आ जाते हैं जी। इसी तरीके से प्लूरल हैं जी, यानी जमा वाले जो प्रोनाउन हैं वो हैं वी, दे, आवर, अस, देम वगैरह। ठीक है। ये प्लूरल वाले जो हैं वो प्रोनाउन वो वाले हैं। आगे है जी वर्ब। सबको पता है कि वर्ब किसे कहते हैं, इस पे तकरीबन कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। जो काम हो रहा हो, यानी वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, शोज़ एक्शन और स्टेट इज़ कॉल्ड, जो है वो वर्ब कहलाता है जी। एग्जाम्पल रन, ईट, इज़, वीप, खाना, सोना, पीना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ब होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब है जी। मेन वर्ब सबसे पहले आता है अली रन्स, जैसे कि अली दौड़ता है जी। इसके अंदर रन्स जो है वो मेन वर्ब है जी, रन, दौड़ना। ठीक है, असल जो वर्ब है। आगे है जी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी टाइप है जी वर्ब की, इज़, एम, आर, हेल्प, जो मेन वर्ब की हेल्पिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अली इज़ रनिंग। अब रनिंग जो है वो मेन वर्ब है और अली इज़ जो है उसका हेल्पिंग वर्ब है जी। ठीक है, अली इज़ रनिंग, इसके अंदर ये हेल्प करने के लिए आया है मेन वर्ब की। आगे है जी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जैसे ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। अब अगर तो मैं इतना कहूँ कि ही ईट्स, वो खाता है, आगे अगर मैं ना बताऊँ कि क्या चीज़ खाता है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए बताना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ता है कि ही ईट्स क्या चीज़ खाता है, सेब खाता है, अंगूर खाता है, और इसके अलावा क्या चीज़ खा रहा है वो जी। आगे जी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही स्लीप्स, वो सोता है। ऑब्जेक्ट अगर ना भी लगाएं तो ये पूरा है, तो इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती जी। अगला है जी नेक्स्ट, पाँचवें नंबर पर, सॉरी चौथे नंबर पर है जी एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त भी इसको कहते हैं। इसम या इसम की जगह से मुतल्लक बताए, यानी इसम के बारे में बता, नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में जो बताए, और इसकी जो है वो क्वालिटी यानी खूबी के बारे में बताए नाउन की। यानी ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, बिग हाउस, बड़ा होना, खूबसूरत होना, छोटा होना, मोटा होना, काला होना, पतला होना, ये सारे एडजेक्टिव हैं। और चोर होना भी सिफ्त है, क्योंकि सिफ्त अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। आगे है जी एडवर्ब, फेल से मुतल्लक यानी हाल। अगर हम वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब मज़ीद, यानी ये बताता है वर्ब के बारे में भी और एडजेक्टिव के बारे में भी। यानी अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब, ये वर्ब है जी,
वर्ब के बारे में बताया गया कि ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता से चलता है, या ही वॉक्स फास्टली, या ही वॉक्स रैपिडली, वो तेज़ी से जो है वो चलता है। ये वर्ब की हालत के बारे में बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है या तेज़ तेज़ चल रहा है। इसी तरीके से शी इज़ वेरी हैप्पी, अब वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। और इसी तरीके से आगे है जी प्रपोजिशन, हरफ जार इसको कहते हैं। ये पोजीशन को शो करता है। ऑन और एट दोनों का मतलब होता है पर। अगर तो ऑन टेबल पर आ जाए, छत पर आ जाए, तो उसके लिए ऑन लगता है, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ। अगर स्टेशन पर आ जाए या दरवाजे पर आ जाए तो एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए वो होता है। इन में जैसे परिंदा हवा में उड़ता है, कायदा से मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। ऑफ का की के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्रॉम जो है वो से के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से विद का मतलब है जी के साथ, ही इज़ विद मी, वो मेरे साथ है। इन टू में से। कंजंक्शन पढ़ते हैं जी आगे, हरफ अत्फ दो नाम या दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अकरम एंड असलम। ये और कंजंक्शन जो हैं जिनसे वो जोड़ा जाता है वो है एंड, बट, बिकॉज, और वगैरह। इसी तरीके से आगे इंटरजेक्शन है जी, हरफ निदा, हरफ इजहार, निदाइया या फजाइया। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है वही चीज़ है, खुशी, गम या ताजुब को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाओ, ओ, अलास, यानी हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अलास, माई सन हैज़ डाइड, अफसोस कि मेरा बेटा फौत हो गया। आगे है जी आर्टिकल, आर्टिकल 3 है जी आ, एन और दा। इनमें से दा जो है वो ख़ास चीज़ के लिए लगता है, जिस चीज़ का हमें पता हो, जैसे आई सा अ बॉय, द बॉय वाज क्राइंग, मैंने एक लड़का देखा जो लड़का रो रहा था। यानी इसमें जो लड़का पहले यहाँ तक जो इस्तेमाल हुआ वो आम लड़का था। आगे जो दा लगा है बॉय के साथ, वो इस वजह से लगा कि अब उसने बॉय को मेंशन कर दिया कि वो वाला लड़का, मैंने लड़का देखा था, वो वाला लड़का जो रो रहा था, अब उसे बाकायदा से मेंशन कर दिया गया, अब वो आम नहीं रहा, ख़ास हो गया। इसी तरीके से इंडेफिनेट जो है आर्टिकल, वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे आ और एन, आम चीज़ के लिए, यानी वो चीज़ जिसका हमें पता ना हो, जैसे ऐसा आ बॉय, पता नहीं अब वो कौन कौन सा लड़का है। शी एट एन एप्पल, वो सेब खा रहा है, आम नाम है। अगर तो सेब की किस्म बताएगा, काला कोल्हू है या इस तरीके से कोई और है, तो फिर हम उसे मेंशन करेंगे कि एप्पल अब ख़ास हो गया, लेकिन अब तो आम ही है। और दूसरा आ और एन के दरम्यान जो फ़र्क है कि आ, एन लगता है वावल, जिस लेटर के शुरू के अंदर वावल हो एन लगता है, और जिसके शुरू के अंदर वावल ना हो तो आ लगता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।